नमस्कार, सभी को राम राम नमस्ते। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास अब यूट्यूब चैनल में। ग्रुप डी कॉमन कैडर विभाग व सैलरी कब व कितनी। जी हां, आपके मन में सवाल आ रहे हैं, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, सर हमें बताइए हमारा डिपार्टमेंट हमें कब मिलेगा, हमारा डिपार्टमेंट अलॉट कब होगा, हमारी पोस्टिंग कहां आएगी, हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी और हमें कितनी सैलरी मिलेगी, हमें कब से सैलरी मिलेगी। तो यदि आपके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे हैं तो आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए। फटाफट से कुछ ही मिनटों में सारी चीजों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि आपको डिपार्टमेंट कब मिलेंगे और कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है और कैसे मिलेगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी। तो आप यदि यहां पर ये जानना चाह रहे हैं तो ये मान के चलेगा कम से कम भी मार्च के महीने में आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी जो ये मिलने वाला है ये अप्रैल में मान के चलिएगा, अप्रैल में। जी हां, और अप्रैल में भी मैं बात कर रहा हूं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए आपका पोर्टल तैयार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है जी? आपका पोर्टल तैयार किया जा रहा है। आपसे पोर्टल पे प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। जी हां, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उनका पोर्टल पे प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। दूसरा, प्रशासनिक और राजनीतिक फेरबदल आपने देखे होंगे, बहुत सारे स्टीव चेंज हो गए, आईएएस की ट्रांसफर हो गई, जिसके कारण आपका सिस्टम थोड़ा सा मैं कहूंगा लेट हो रहा है। ये तो आपको अर्जेंट में इन्हें एक बार ज्वाइनिंग देनी थी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आचार संहिता के डर से एक बार आपको अर्जेंट में ज्वाइनिंग लेटर आपको देने थे। अभी आपको इसके लिए कम से कम, ज्यादा नहीं, 15 दिन कम से कम आपको वेट करना होगा। हो सकता है ये ज्यादा भी आपको करवाएं, कम से कम तो 15 दिन का वेट तो कंफर्म है, क्योंकि अभी तक आपका पोर्टल भी रेडी नहीं हुआ है। आज की हालात, आज की स्थिति बताऊं तो आपका पोर्टल रेडी नहीं है। पोर्टल को रेडी किया जा रहा है और जो ये पोर्टल रेडी होगा इसमें दो तरह का विचार चल रहा है। ऐसा नहीं है आपको उठा के डायरेक्ट ही जॉब दे देंगे, लो जी आपको मतलब बेलदार की दे दी, दूसरे को कोई पीएन की दे दी, ऐसा नहीं मिलेगी। और क्या होने वाला है, इस पोर्टल में दो तरह की प्रेफरेंस पे विचार चल रहा है, एक उल्टी प्रेफरेंस, एक सुल्टी प्रेफरेंस। जी हां, जो हमने डिटेल अंदर से खंगालने की कोशिश की है, उन्होंने बताया है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने बताया है, दो तरीके से विचार चल रहा है। उल्टी और सुल्टी से क्या मतलब है? एक तो प्रेफरेंस ऐसे भरवाई जाए कि आप कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देते हैं, आपके फिर स्कोर के हिसाब से वो आपकी प्रेफरेंस उठाएंगे कि मैं तो जी बेलदार को प्राथमिकता पे रखना चाहता हूं या मैं लैब अटेंडेंट को प्राथमिकता पे, कोई भी एग्जांपल के तौर पे एक से वो प्रेफरेंस भरवाई जाए। तो ये है। दूसरा, ज्यादा विचार इस बात पे चल रहा है कि उल्टी प्रेफरेंस पे। उल्टी का मतलब है आप किस जॉब को लाइक नहीं करते, नए वाली प्रेफरेंस भरवाई जाए। फिर प्रेफरेंस वाली वो अपने आप दे दें कि मैं तो कुक की पसंद नहीं करता जी, मैं तो नाई की पसंद नहीं करता जी, मैं तो धोबी की पसंद नहीं करता जी, मतलब नए वाली प्रेफरेंस आपसे पूछ ली जाए। तो इन दोनों के ऊपर चल रहा है अभी विचार। पोर्टल हो जाएगा कुछ टाइम के बाद तैयार, क्योंकि अभी प्रशासनिक सारा का सारा जो अमला है वो लोकसभा के इलेक्शन में भी बिजी है और उसके कारण कम से कम 15 दिन का तो डिले हो ही रहा है और हो सकता है ये डिले 1 महीना 1.5 महीना ज्यादा भी चला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि पहले प्रशासन थोड़ा सा जाग उठे तो आपको जल्दी मिल सकती है अपनी पोस्ट और अपना डिपार्टमेंट, और यदि लेट हुआ तो फिर और ज्यादा लेट जा सकता है लोकसभा के इलेक्शन के कारण। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, घर बैठे आपसे प्रेफरेंस वो भरवा लेंगे। लेकिन अब बात ये उठती है हमें कब से सैलरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो बात करें कितनी सैलरी मिलेगी और कब से मिलेगी। आपकी सैलरी शुरू हो चुकी है। जी हां, इस बात को ध्यान रखें, आपकी जो सैलरी है ये शुरू हो चुकी है, सैलरी शुरू हो चुकी है। सर ये कब से शुरू हुई है? जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है उसी दिन से सैलरी शुरू हो चुकी है। बेचिंतित रहिए, आप आराम से घर बैठे हैं। सरकार लोकसभा के इलेक्शन में बिजी है तो चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, चिंता सरकार को करने की जरूरत है कि आपको नौकरी भी दे दी और आपसे काम भी नहीं लिया जा रहा, घर बैठे भी आपको तनख्वाह मिलेगी। जिस दिन से ज्वाइन किया, शायद आपने 10-11 तारीख को, 10-11 मार्च को ज्वाइन किया होगा, किसी ने 12 को ज्वाइन कर लिया होगा, लगभग 10-11 के आसपास ही है सबकी, वहीं से आपकी तनख्वाह स्टार्ट हो चुकी है। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और बात अब ये कर लेते हैं कि अब ये सैलरी मिलेगी कितनी, आइए उसके ऊपर, और ये कब मिलेगी ये भी बता दूं। ये सैलरी अभी नहीं मिलेगी, शुरू तो हो चुकी है। ये सैलरी जब मिलेगी जब आपको अपना डिपार्टमेंट मिल जाएगा और अपने डिपार्टमेंट में अपनी पोस्ट मिल जाएगी आपको, और फिर वो पोस्ट मिलने के बाद आपने वहां पे कम से कम 1 महीना काम कर लिया, फिर उसके बाद आपकी सैलरी आ जाएगी। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे सरकार ने 1 महीना ऐसे डिले कर दिया और 1 महीना फिर वहां जॉब करनी पड़ेगी, तो क्या 1 महीने की सैलरी आएगी? सर बिल्कुल नहीं, आपकी 2 महीने की आएगी। 2 महीना लेट कर दिया और 1 महीना आपने फिर काम किया तो इकट्ठी 3 महीने की सैलरी आएगी। नहीं, सैलरी पहले नहीं आएगी, लेकिन आपकी सैलरी शुरू हो चुकी है, वो सैलरी इकट्ठी होना आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस बात की चिंता छोड़ दें, चिंता ना करें, सरकार के ऊपर डिपेंड कर दें। अब बात करते हैं कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी की यदि मैं बात करूं, ये आपकी 16,900 रुपए रहेगी जी। कितनी रहेगी? 16,900 रुपए बेसिक सैलरी रहने वाली है। अच्छा, डीए कितना मिलेगा? सर डीए बहुत ज्यादा खुशी की बात। अच्छा, ये सैलरी में बात करूं तो मैं 4 महीने पहले भी सैलरी के ऊपर ग्रुप डी की वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सारी चीजें वही दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ऐड हो गया। तनख्वाह 4 महीने के जो पहले वीडियो बनाई थी उससे और अब में फर्क क्या आ गया? डीए में फर्क आ गया, और सबसे ज्यादा कर्मचारी इस डीए के ऊपर ही मरते हैं।
कहते हैं ना दिल फिदा है तेरे ऊपर, तो जो सरकारी कर्मचारी इस डीए के ऊपर फिदा है। सर डीए क्या होता है? डियर अलाउंस, डियर अलाउंस। सर हमें ये पता ही नहीं क्या होता है। महंगाई भत्ता, यानी कि महंगाई भत्ता होता है। पहले महंगाई भत्ता की बात करें 38% था, फिर 42% किया सरकार ने, 42 से फिर मैंने उस वीडियो में बता भी रखा, उस टाइम 42% था, फिर 42 से 4%, फिर बढ़ा 40, और अब खुशी की बात है इलेक्शन के मद्देनजर आपका 50% कर दिया गया है। जी हां, 50% अलाउंस, मतलब अकेला डीए 8450 रुपए हो गया है। यहीं से सैलरी एकदम से, इसी से सैलरी उछाल में आती है। 8450 आपको ये डीए मिलने वाला है। एचआरए क्या है सर? एचआरए है हाउस रेंट अलाउंस। ये सेम है जितना 4 महीने पहले मैंने वीडियो में बताया था, उतना ही है आज भी यूं का यूं मौजूद है। अच्छा, जो ये है एचआरए, ये अलग अलग सिटी के हिसाब से मिलेगा। एक्स वाई जेड 3 कैटेगरी हमारी यहां पर बना रखी है सरकार ने। तीनों कैटेगरी में बात करूं तो यहां पर देखिएगा, कुछ कैटेगरी में तो सबसे लो कैटेगरी में तो एचआरए मिलेगा जब आपकी छोटे शहर में ड्यूटी आती है। छोटे शहर के अंदर 1800, बीच वाले शहरों के अंदर जिनकी जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा है 3600, और सबसे हाईएस्ट 5400 एचआरए। सर ये 5400 कहां मिलता है? गुड़गांव फरीदाबाद जैसे शहर में आपकी ड्यूटी आ जाए, गुड़गांव फरीदाबाद के अंडर में आपकी ड्यूटी आ जाए तो 5400, यानी कि 3 कैटेगरी आपकी रहने वाली है। इस बात का ध्यान रखेंगे। 1800, 3600, 5400 हम एक एवरेज मान लेते हैं, यानी कि आपका एचआरए 3600 मान लेते हैं। सबकी सैलरी इक्वल नहीं आएगी, सैलरी कम ज्यादा आती है। मान लो ग्रुप डी के अंदर आपने कई कर्मचारियों ने ज्वाइन कर लिया, सबकी सेम आएगी क्या? नहीं, क्योंकि किसी के बड़े शहर में ड्यूटी आएगी तो उसका एचआरए 54, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, तो किस वहां रेंट ज्यादा होता है बड़े शहरों में, तो इसलिए रेंट ज्यादा देती है सरकार, 5400 देती है। मीडियम शहरों में 3600 देती है। छोटे शहरों में ड्यूटी आई तो ये 1800 रेंट मिलेगा। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके किस शहर में ड्यूटी है, ये अलाउंस आपका घटे बढ़ेगा शहर के हिसाब से। ठीक है, एवरेज मान लिया है बीच वाला, ना 1800 ना 5400, 3600 मान लेते हैं। अच्छा जी, ये एमए क्या है? एमए है मेडिकल अलाउंस, मेडिकल भत्ता। जी हां, ये मेडिकल भत्ता कितना मिलेगा जी? ये मिलेगा आपको 1000 रुपए। कितना मिलने वाला है जी? 1000 रुपए आपको मिलने वाला है। डब्ल्यूए क्या है सर? डब्ल्यूए है वॉशिंग अलाउंस, कपड़े धोने के भी सरकार रुपए देगी। ये कितने रुपए देगी जी? कपड़े धोने के लिए आपको 440 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे जी? 440 रुपए मिलेंगे। सीए क्या है जी? साइकिल अलाउंस, साइकिल के लिए भत्ता मिलेगा हर महीने 200 रुपए। कितना मिलेगा जी? 200। आइए अब इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल हमारा कितना बन जाएगा तो देखेंगे तो आपका 16, 8, 24, 3, 27 और 1 28, 28 तो हमारा सीधा हो गया। अच्छा जी, और 900, 400, 1300, 1300 और 600, 1900, 1900 और 400, 2300, 2300 और 200, 2500, 2590 ये हो गया है ना। लगभग लगभग कितना बन जाएगा देखो इसका टोटल करके, तो ये आपका 16, 8, 24, 3, 28, 28, 2, 30, 590 हो गया जी। ये हो गया आपका टोटल 30,590 रुपए आपका टोटल हो गया। बट क्या ये सारा का सारा पैसा हमें मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आपकी सैलरी तो 30,590 बन गई, डिडक्शन भी होगा, मतलब सरकार काटेगी कुछ। आपका क्या काटेगी जी? आपका यहां पे काटेगी जी एनपीए कटेगा, नेशनल पेंशन अलाउंस कटेगा एक प्रकार से। ठीक है जी, नेशनल पेंशन स्कीम आपकी एक प्रकार से, उसमें पैसा कटेगा। वो कितना कटेगा जी? ये डिडक्शन होगा आपका 2540 रुपए। 2540 रुपए डिडक्शन होगा। ये यहां से बेसिक का और डीए का कटता है, इसका कटता है जी ये 10%, तो ये 2540 रुपए आपका काटा जाएगा। तो अब यानी कि 2540 रुपए इसमें से क्या हो जाएंगे जी? माइनस हो जाएंगे, सीधा सीधा मैं कहूं तो। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे कैश इन हैंड कितना मिलेगा। तो कैश इन हैंड की जब हम बात करते हैं यहां पर 30,590 माइनस 2540 आप कर दीजिएगा तो लगभग लगभग 28,000 रुपए, लगभग लगभग 28,000 या 28,050 रुपए। 28,000 या 28,050, किसी में किसी को कम मिलेगा, क्योंकि जब ये एचआरए किसी को सिर्फ 1800 मिलेगा तो अपने 1800 माइनस कर लेना। छोटे शहर में ड्यूटी आई तो, किसी की बड़े शहर में आ गई तो और 1800 ज्यादा मिलेंगे, 1800 जोड़ लेना। चलिए, सारे डाउट दूर हो गए होंगे, सैलरी आपकी शुरू हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपका मन में है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।